नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। आज हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने एक कागज की चिट्ठी में देश को चौंका दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कल तक संसद के ऊपरी सदन को संचालित कर रहे थे, जिन्होंने नगर न्यायपालिका का खुलकर सवाल उठाए, जिन्होंने विपक्ष को बार बार ललकारा, उन्होंने अचानक कहा कि मैं बीमार हूं और इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ बीमारी वजह है या फिर सियासत के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जिसे जनता से छुपाया जा रहा है। धनखड़ कोई मामूली चेहरा नहीं थे। एक तेज तर्रार वकील, राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति। वे खुलकर न्यायपालिका की आलोचना करते थे, सत्ता की ताकत को उछालते थे और राज्यसभा में विपक्ष को बुरी तरह घेरते थे। लेकिन जब वही धनखड़ अचानक चुपचाप राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर इस्तीफा देते हैं तो शक लाजमी है। क्या यह संविधान की रक्षा में बड़े खड़े एक व्यक्ति को हटाने की सोची समझी स्क्रिप्ट थी, या क्या वे सत्ता के लिए अब असहज हो चुके हैं? ध्यान दीजिए, पिछले 2 महीनों में 2 बार एम्स में भर्ती हुए, 1 बार उत्तराखंड में बेहोश हुए और अब कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारण सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल है, अगर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति इतने अस्वस्थ है तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इससे बिल्कुल अनजान थे, या ये सब एक सुनियोजित पटकथा थी जिसमें बीमारी एक आसान बहाना बन गई? विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं कि इस्तीफा सिर्फ बीमारी का मामला नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया है। हाँ, लेकिन वो पहले हैं जिन्होंने बिना राष्ट्रपति बनने की तैयारी के बिना चुनाव की दौड़ में शामिल हुए अचानक कुर्सी छोड़ दी। और याद रखिए, धनखड़ राज्यसभा में विपक्ष को नसीहत देने में पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने साफ कहा था कि हमारे लोकतंत्र में कुछ जज खुद को भगवान समझने लगे हैं। क्या यही बात किसी को नागवार गुजरी? अब सरकार खामोश है, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा। चुनाव आयोग भी चुप है और संसद सन्न है। सवाल है कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अब सिर्फ एक औपचारिक खबर बनकर रह जाएगा? लेकिन संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन यह भी कहता है कि यह पद गरिमा का प्रतीक है, कोई दिखावे का औपचारिक कुर्सी नहीं। आज वो कुर्सी खाली हो गई है और उसकी वजह स्वास्थ्य बताई जा रही है। लेकिन देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख समझने की गलती मत करिएगा साहब। लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें मालूम है कि जब सत्ता के अंदर गड़बड़ी होती है तो बाहर दिखावे के पर्दे गिराए जाते हैं, और जब पर्दा गिरता है तो असली चेहरा उजागर होता है। अब सवाल उठता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन? क्या कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला चेहरा लाया जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान को ताक पर रखकर सत्ताधारी दल के इशारे पर चले? अगर सरकार में नैतिकता बची है और अगर लोकतंत्र की थोड़ी भी गरिमा बाकी है तो उन्हें जनता को बताना होगा कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति ने अपना पद क्यों छोड़ा। यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष का नहीं है, यह सवाल हर उस जागरूक भारतीय का है, क्योंकि यह सिर्फ इस्तीफा नहीं है, लोकतंत्र की एक परत के खिसकने की शुरुआत है। और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो कल पूरा ढांचा का ढांचा हिल जाएगा।